हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मोनिका और आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2 और आज की डेट है 16 जुलाई 2021। आज का जो उप विषय है वो है राज्य सरकार का गठन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि राज्य सरकार जो है वो बनती कैसे है और जो उसमें नेता होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं। हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था, है ना। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है ना। हमने पढ़ा था ना उसके कुछ कार्यों के बारे में भी। चलिए हम देखते हैं अब। जैसे कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। अब इसको समझिए आप कि हमारी, जैसे हम कहते हैं कि एक राज्य है, ठीक है, और उसको चलाने के लिए, उसका प्रशासन करने के लिए हम क्या करते हैं, सरकार का गठन करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये राज्य की सरकार है, इसको हम राज्य सरकार बोलते हैं, ठीक है। और हर राज्य में जो, जैसे हमारी संसद होती है ना, जो पूरे देश के लिए होती है, ऐसे ही राज्य के लिए जो बनती है, जो सरकार बनती है, वो क्या होती है, विधानसभा कहलाती है, ठीक है। याद रखेंगे आप। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। निर्वाचन शब्द मतलब जो निर्वाचित किए गए हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, जो हमारे मिनिस्टर होते हैं, है ना, जो निर्वाचित किए गए, निर्वाचित मतलब चुने गए वोट द्वारा, है ना। तो वो क्या होता है, कैसे चुने जाते हैं। हम अपने पूरे, जैसे एक स्टेट है, कोई राज्य है, उसको छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। इनको हम बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। छोटे छोटे भागों में इसको बांट देंगे, ठीक है। इनको एक और नाम होता है, इनको बोलते हैं वार्ड। आपके मम्मी पापा ने अगर कभी चुनाव दिया होगा तो उनकी जो पर्ची आती है चुनाव की, उस पर वार्ड नंबर लिखा रखता है। आप देखिएगा कि आपका जो क्षेत्र है वो कौन सा वार्ड नंबर है, ठीक है। तो हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। हर निर्वाचन क्षेत्र के जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। तो अगर जैसे ये एक पूरा निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, ठीक है। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे ना सारे प्रतिनिधियों में से, वो जीत जाएगा इलेक्शन, ठीक है। तो इसलिए हर निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है और उसको चुनता कौन है, जनता चुनती है वोट द्वारा, ठीक है। जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो विधानसभा का सदस्य बन जाता है, यानी विधायक बन जाता है, ठीक है। चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों की ओर से खड़े होते हैं, इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जैसे कि आपको पता है कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, ये सारी पार्टियों के नाम आपने सुने हैं, है ना। तो हर पार्टी का, हर राजनीतिक दल का, पार्टी मतलब राजनीतिक दल, हर राजनीतिक दल से अलग अलग उम्मीदवार खड़े होते हैं इलेक्शन में, ठीक है, चुनाव में, ठीक है। तो मतलब कि अगर एक जगह पे, यहाँ पे ये निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, जैसे ये निर्वाचन क्षेत्र है हमारा ए, है ना। इस निर्वाचन क्षेत्र से एक ही बंदा चुना जाएगा, लेकिन इस निर्वाचन क्षेत्र में हर पार्टी का, कोई भी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो अगर जैसे भाजपा का खड़ा हुए उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का होए, कांग्रेस का होए, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलता है फिर वो जीत जाता है यहाँ से, ठीक है। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। तो इसको आपने समझना है क्या, कि जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से ज़्यादा, अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो मैं देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं बोलूँ यहाँ पे 6 निर्वाचन क्षेत्र हैं, ठीक है। एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 निर्वाचन क्षेत्र हैं। अब 6 का आधा क्या होता है, 3, ठीक है, आधा होता है 3। लेकिन हमने क्या इसमें लिखा है कि आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जो जीत जाएगा वो विजेता हो जाएगा और उस राज्य में उस दल की बहुमत होगी। बहुमत मतलब मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो क्या हुआ, अब 3 से ज़्यादा जीतने पड़ेंगे ना इस वाले में, तो मतलब 4 वोटे, 6 में से अगर 4 क्षेत्रों में, निर्वाचन क्षेत्रों में कोई एक पार्टी के सारे उम्मीदवार जीत जाते हैं, तो वह राजनीतिक दल उस राज्य में अपनी सरकार बनाएगा। समझ रहे हो आप इसको बहुमत बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बहुमत से जीतना, जब आपको आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र पे विजय प्राप्त हो जाती है, ठीक है। आपको मतलब एक राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को, ठीक है। बहुमत प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल
सत्ता पक्ष, मैं इसको डिलीट करती हूँ ताकि थोड़ा साफ हो जाए। हाँ, बहुमत प्राप्त करने वाला जो राजनीतिक दल होता है, क्योंकि वो सरकार बनाता है तो उसको हम बोलते हैं सत्ता पक्ष। सत्ता मतलब होता है पावर, तो सारी पावर जो है कानून बनाने की वो किसके पास होती है? सरकार के पास होती है ना, तो उसको बोलते हैं सत्ता। सत्ता, पावर को बोलते हैं सत्ता। तो ये पावर किसके पास है? सरकार के पास। तो जो राजनीतिक दल जीत जाते हैं चुनाव, वो क्या बनते हैं? सत्ता पक्ष। और जो बाकी सब हार जाते हैं राजनीतिक दल या जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? विरोधी पक्ष। ठीक है, जो उनके विरोध में खड़े हुए थे ना, उनके अगेंस्ट, है ना, उनके खिलाफ खड़े हुए थे चुनाव में, इसलिए। ठीक है, तो वो सारे कहलाते हैं विरोधी पक्ष। अब नीचे ये जो टेबल दिया है इसको देखना हमने। इसमें बोला है कि नीचे हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017 के 68 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब इसमें ये टेबल बना है और इसमें ये बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश के 2017 के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें कुल कितने थे? देखो, सीटें 68। ठीक है, और कितने राजनीतिक दल के नाम दिए यहाँ पे? 1 2 3 4। ठीक है, और बताया उन्होंने कितनी कितनी सीटें जीती हैं। पहला है भारतीय जनता पार्टी, उसने जीती है 44 सीट्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती है 21। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जीती है 1 सीट। और निर्दलीय मतलब जो किसी दल के उम्मीदवार नहीं है, ठीक है, उन्होंने जीती है 2 सीटें। ठीक है, तो मतलब ऐसे दो निर्वाचन क्षेत्र हैं जहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। ठीक है, तो टोटल हो गए 68। अब बताओ 68 में से सबसे ज़्यादा वोट किसको गए हैं? पहले वाला नंबर 1 बीजेपी को गए हैं ना, तो ये हमारा आंसर नंबर 2 है यहाँ पे। उपरोक्त में से कौन सा दल राज्य सरकार का गठन करेगा और सरकार बनाएगा? आंसर अभी मैं नीचे लिख के आपको शेयर करूंगी, एक बारी पहले डिस्कस कर रही हूँ मैं आपके साथ। ठीक है, तो आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे बीजेपी को 68 में से 44 वोट्स मिले हैं, जो कि है आधे से ज़्यादा, है ना। और हमेशा बहुमत वाली जैसे पार्टी बनाती है ना सरकार, या बहुमत नहीं होती तो फिर उसका एक और तरीके से पार्टी बनती है, वो हम शायद नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी की ही पार्टी बनेगी, सरकार बनेगी। ठीक है, अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। 3 प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, और तीनों के उत्तर अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए, अब ये नीचे पढ़ते हैं क्या दिया गया है। राज्य सरकार केवल अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले कार्यों को ही देखती है, जैसे राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पीने का पानी, बिजली आदि। तो जो एक राज्य, जैसे अगर मैं बोलूं कि हम दिल्ली तो एक वैसे यूनियन टेरिटरी है, लेकिन फिर भी अगर एक उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको, तो यहाँ की जो सरकार है, ठीक है, वो दिल्ली सरकार बोलते हैं ना जिसको हम, जो दिल्ली की सरकार है वो क्या देखेगी? दिल्ली की सारी ज़रूरतें पूरी हों। तो उसमें क्या क्या आता है? वो सिर्फ दिल्ली की ही सरकार देखेगी। क्या क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पानी पीने का, बिजली आदि। ठीक है, भारत में कुल 28 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी अपनी विधानसभा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो दिल्ली उनमें से एक है, केंद्र शासित प्रदेशों में से जिनकी अपनी विधानसभा है। ठीक है, ऐसे कार्य जिनका असर पूरे देश पर पड़ता है, ठीक है, और पूरे देश सीमाओं की सुरक्षा, रेल व्यवस्था, संचार, बैंक इत्यादि ऐसे कार्यों को केंद्र सरकार देखती है। ठीक है, जो मतलब कि पूरे भारत की सरकार होती है ना, उसको हम बोलते हैं केंद्र सरकार। पूरे भारत की सरकार जो है वो केंद्र सरकार होती है, और वो सारे काम देखती है जो हमारे पूरे भारत को प्रभावित करती है, जो हमारे पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सुरक्षा है हमारे देश की, रेल व्यवस्था है जो पूरे भारत में फैली है, संचार है ना, तो बैंक वगैरह, ये सारे जो काम है, जो मुख्य काम है, जैसे जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं, उनका जो पूरा जिम्मा है वो किस पर होता है? केंद्र सरकार पर। ठीक है, समझ गए? तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए कि राज्य सरकार कौन से विषयों पर कानून बना सकती है, तो वो ये हैं, और केंद्र सरकार कौन से विषयों पर कानून बना सकती है, तो वो ये हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। देख लेते हैं इसके आंसर्स। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका वो ये, बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम कितने चुने हुए सदस्यों और विधायकों की आवश्यकता होगी? तो इसका उत्तर है आधे से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट, उपरोक्त में से कौन सा दल राज्य सरकार का गठन करेगा और सरकार बनाएगा? जैसे कि मैंने आपको बताया, कौन सा दल बनाएगा? भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, क्योंकि इसको 68 में से 44 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है, जो कि बहुमत है। ठीक है, नेक्स्ट, उपरोक्त दलों में से
कौन से दल विरोधी दल कहलाएंगे? विरोधी दल वो सारे दल होंगे जो सत्ता में नहीं आ पाए। तो वो सारे दल कौन से हैं? ये तीनों हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और जो भी निर्दलीय 2 उम्मीदवार थे वो। ठीक है, हो गए आपके आंसर्स? आसान थे ना? चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दिस इज़ मोनिका मैम सेइंग बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।